महफिल शुरू की जाए। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रखकर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। कौन हो तुम? मस्तानी। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने 4 चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है। और ये कोई नाचने वाली नहीं है। राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान है। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि। इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षात। क्षमा सवी छत्रपति, इनको यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। सही कह रहा है पेशवा। तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकते? पेशवा। दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की। लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ये मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत अच्छा, तुम जा सकती हो मस्तानी। नाव को मत बांधो, हम उस पार जाएंगे। सरकार, अचानक पानी बहुत बढ़ गया है। ऐसे तूफान में नाव को उस पार लेकर जाने से हमारा नुकसान होगा। नाव की कीमत। नहीं ये तूफान थमेगा पैसा। चलिए वापस चलते हैं बुंदेलखंड। और वैसे भी हमें यहाँ के क्या मिला है? पूना गए तो नाचने वालियों के बीच रखा, सातारा में महल के बदले नदी पार यहाँ रखा है, इस खंडर में। डर लगता है भाई साहब। आपने जिनकी कटार से ब्याह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो? हम भी तो देखें अपने इश्क का असर। देख लीजिए अपने इश्क का असर। आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर है। मानना पड़ेगा मस्तानी साहब, जिस रिवाज से, जिस रिश्ते से हम अनजान थे, उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चली गई। क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क। जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क। भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क। जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। ये समाज, ये शनियारवाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है। हमारी पत्नी है काशी। हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल है। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल है। ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। काहे लाड़ू भाई, ऐसे देखोगी तो नजर लग जाएगी। हम नजर लगा नहीं, उतार रहे थे।
युद्ध पर जा रही हो? आम्ही ठरवलं श्रीमंत, अगली बार हम भी आपके साथ युद्ध पे चलेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। पर घोड़सवारी तो आती नहीं है, आओगी कैसे? हम अस्तबल में जाएंगे, अपने घोड़े पर बैठेंगे, चाबुक मारेंगे सटाक और वो गई काशी। हर हर महादेव। ये देखिए, हम युद्ध पर पहुंचे नहीं और आप शुरू हो गए। अरे इस योद्धा के जीवन में और है ही क्या? 2 गज जमीन, 2 निवाले, एक खुला आसमान, एक सवारी, एक तलवार और एक काशी। कुल मिला के 27। ऐसे 27। 27 घाव। और इस बार दुश्मन कितने पास आ गया आपके? छेड़िए मत उसे। और अब 28वां घाव ना हो, उसके लिए ये नवग्रह की अंगूठी आपको नजर और तलवार दोनों से बचाएगी। एक बात कहूँ भाई साहब, इन लोगों के इरादे हमें ठीक नहीं लगते। हीराबाग की हवेली बोलकर हमें यहाँ लाया गया, ये आपको गिराने की साजिश है। आज आपको यहाँ नाचने वालियों के बीच रखा, कल महफिलों में नचाएंगे तो। भाई साहब, मोरनी आली रे। साथ है सैनिकों को वापस करके ना आपने ठीक नहीं किया भाई साहब। एक तो अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। आप ही बताना भाई साहब, कोई मेहमान को इतना जलील कैसे कर सकता है, और वो भी राजा छत्रसाल की बेटी को। ये सुन के ना बुंदेलखंड में अभी तक तलवारें उठ जाती, और आप यहाँ पे खामोश आपको ये जिल्लत सहने से तो बेहतर है हम लोग वापस चलते हैं बुंदेलखंड। होगी मोहब्बत तो पेशवा खुद आएंगे आपको मिलने वहां। और एक बात, हम लाख कोशिश कर ले भाई साहब, फिर भी वो लोग आपकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देंगे पेशवा को। और हम उन्हें अपनी मोहब्बत भुलाने नहीं देंगे। मस्तानी साहब, आप इस वक्त शनि और रोड़ा। अगर आपको हमसे पहले कोई और देख लेता शायद आप जिंदा नहीं रहती। अगर हम आपको एक पल और नहीं देखते तो वैसे भी हम जिंदा नहीं रहते। मतलब अब तक हमारा कोई संदेशा नहीं पहुंचा। शनिवार वाड़ा की दीवारें हमारे लिए अब और सख्त हो गई है। फिर भी आप हम तक पहुंच गई। इश्क को कौन रोक सकता है मस्तानी?